ओम शांति। विशेष कल की अव्यक्त मुरली में आप सबने सुना होगा, बाबा ने कहा सम्मान दो। हाँ, सम्मान दो तो सम्मान लेना स्वतः ही हो जाएगा। तो सम्मान दो, सम्मान लो। अच्छा, आधा इसमें से आधे टॉपिक पे मेहनत करने की जरूरत है और आधे पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो तो उसका रिजल्ट है। अगर आप हमें केवल यही ध्यान रखना है कि सम्मान देना है, सम्मान देना है, लेने के लिए हम उसके लिए कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। वो अगर हम देंगे तो उसका रिजल्ट बाबा ने बताया, अगर सम्मान देंगे सबको ऑटोमेटिकली सम्मान मिलेगा। बल्कि अगर सच पूछें, अगर हमें सम्मान मिले तो बाबा ने कहा कि उसको स्वीकार नहीं करो, उसको बाबा के ऊपर अर्पित कर दो। बाबा, ये आपके कारण ही तो मिल रहा है, ये तो आपकी प्लानिंग है ना मीठे बाबा। इसलिए हमेशा बाबा कहते हैं, स्तुति को स्वीकार कर लिया तो बच्चे तुम कमजोर हो जाएंगे। प्रशंसा को स्वीकार कर लिया, कमजोर हो जाएंगे। हमेशा समझो ये बाबा का दिया हुआ देन है, प्रभु देन है। इसलिए उस प्रभु प्रसाद है। जो भी चीज हमें मिली हुई है, विशेषताएं, गुण या और भी जो सम्मान मिलता है, उसमें बस बाबा बाबा निकलता रहना, उसको स्वीकार नहीं करना कभी भी। ऐसा भी नहीं है कोई आपका रिगार्ड करने लगे तो आप कहने नहीं, मुझे स्वीकार नहीं करना, मुझे आपके गुलदस्ते नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। वो तो एक प्रेम से श्रीमत पालन कर रहे हैं कि बड़ों का सम्मान दे रहे हैं, लेकिन मन से स्वीकार नहीं करना। मन से उस वक्त उसकी खुशी नहीं मनानी कि वाह मुझे मालाएं पहनाई जा रही हैं। एक स्थान पर मैं गया तो वहां पे कुछ भट्टी कराने गए थे, तो ऐसा पूरा लाइन में इतने खड़े थे और ऐसा प्लानिंग वो था कि 108 उन्होंने मालाएं पहनाई। 108 आत्माएं खड़ी थी माला पहनाने के लिए। तो समझो सारा तो छिप ही गया, मालाएं थी। अब एक बार तो आया मैं ना कर दूं इनको कि भाई क्यों ये, हाँ भाई इसका जरूरत क्या है। हमारे बाबा तो नहीं इसको वो कहते थे, प्रमोट करते थे, पर फिर वो खरीद के लाए थे, सब कुछ किया था। तो उसके बाद मैंने जरूर उन्हें प्यार भरी शिक्षा दी, भाई कोई एक व्यक्ति एक फूल भी दे दो तो काफी है, दैट्स ऑल। हाँ, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना पैसा क्यों इस पे वो करें। तो अभी तो आपने जो किया, लेकिन आगे जरूर ध्यान रखें, ये इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि पैसा जो है ईश्वरीय सेवा में तो भले लगे, इस चीज की जरूरत नहीं। और भावनाओं से होता है असली सम्मान, तो ना वही काफी है। लेकिन उनका तो कोई कसूर नहीं था। उन्होंने बताया कि हमारी जॉन हेड ने हमें प्लान दिया था कि बाबा का अमूल्य रतन आ रहा है, इसलिए 108 मालाएं पहनानी। तो मैं कहा फिर ठीक है, फिर आपका कोई, फिर तो आपने श्रीमत पालन की, लेकिन जरूर वो मिलेंगी। मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक नहीं है, क्योंकि बाबा को फॉलो करना है ना। बाबा अक्सर स्वीकार नहीं करते थे कभी भी माला आदि। तो सम्मान लेने वाला उसके पुरुषार्थ की जो पहला हाफ है ना, सम्मान दो, वो है बड़ी बात। उसमें जो ऊपर नीचे होता है वो कोई, बाबा कहते है कोई ऐसा बच्चा जो रिकॉर्ड का रिकॉर्ड कायम करे। सारी जिंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं मैंने किसी का डिसरिगार्ड किया हो। है कोई ऐसा? अच्छा चलो, आज की सभा में भी ऐसा कोई बैठी हो महान आत्मा, हाथ खड़ा करो।
पूरी लाइफ का रिकॉर्ड है कि एक कभी भी किसी का, बड़े का, छोटे का, किसी का डिसरिगार्ड नहीं किया है कोई? देखो एक भी हाथ नहीं, बड़ी ऊंची सीढ़ी है। अच्छा किया हाथ नहीं खड़ा किया, क्योंकि सच बोला, नहीं तो एक पाप और जुड़ जाता। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये ऐसा रिकॉर्ड बनाना, रिगार्ड का रिकॉर्ड सदा बनाकर रखें, तो उससे जो है हमारा भी रिकॉर्ड अच्छा रहता है, तो उससे फिर बाबा भी बहुत प्रसन्न होता है और बहुत प्राप्तियां होती हैं। तो आज का ये विषय मैं आपको इंटरेस्टिंग वे से सुनाता हूं। सम्मान दें, किस किस चीज को सम्मान दें, किन किन को सम्मान दें, तो लगभग 10 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, आपके बड़े काम आएंगी। आप उन्हें चेक करना। और इंटरेस्टिंग ये है कि वो सभी की सभी मैं शब्द से शुरू होती हैं। तो किस किस को हमें सम्मान देना है? सबसे पहले है मीठे बाप दादा को सम्मान, है ना? सब नंबरवार है। योग जिसका नहीं लगता ना, समझ लो बाबा के प्रति सम्मान कम है ना। तो शिव बाबा के प्रति जिसका बहुत सम्मान हो, प्यार हो, वो क्या नहीं करेगा उसके लिए? शिव बाबा के प्रति सम्मान में सब नंबरवार है, वो चेक करें। हमें सम्मान है, मीठे बाप दादा के लिए इतना सम्मान है। अलग अलग है, देखो कईयों को बहुत है, कईयों को कम है, लेकिन बाबा के प्रति जिसको बहुत सम्मान होगा, दिल से बार बार बाबा का शुक्रिया निकलता रहेगा, बाबा के प्रति प्यार फिर निकलता रहेगा, बाबा से दिल की रूरवान चलती रहेंगी। बाबा ये सारी आपकी कमाल है ना। देखो ना बाबा, आप मुझ बच्चे को आगे कर देते हो और खुद को छिपा लेते हो। इसलिए बाबा ये सब तो करन करावन हार, सब कुछ करके अपने को छिपाया। तो दिल से बाबा के प्रति अनहद नाद जैसे बाबा 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 निकलता रहेगा, ठीक है ना? जो कितनी बार हमारे मन से बाबा बाबा निकलता है, ये चीज चेक करनी। एक बार हम बॉम्बे में क्लास कराने गए, 2 दिन शायद योग भट्टी था, क्लास था। तो वहां एक क्लास घंटे की होगी, शायद घंटे 1.5 की होगी। तो उसके बाद 2 मुख्य भाइयों को, डॉक्टर थे, निमित बहन ने बिठाया। बीके पक्के बच्चे थे, वो भी हमारे साथ भोजन पे बिठाया। उसमें एक भाई ने भोजन करते करते कहा कि भाई साहब आप बहुत ही समर्पित किस्म के भाई हैं। मैं कहूँ तो आप भी हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? कहने लगे नहीं, आप बहुत समर्पित किस्म के। मैं कैसे? कि आपने अपनी क्लास में, शायद मुझे याद हो 235 बार कहा, एग्जैक्ट फिगर मतलब काफी, 235 बार आपने बाबा शब्द बोला। मैं कहा क्योंकि मैं तो इस उसमें था नहीं, उसमें कि भाई बाबा शब्द मुझे बोलना है, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं लिया हुआ था, लेकिन नेचुरल बस निकलता रहा, बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये कहा है। तो मैं कहना ऐसे तो नहीं हो सकता। कहते मैं क्लास थोड़ी सुन रहा था, मैं तो बस यही नोट कर रहा था कितनी बार बाबा आप बोल रहे हैं। शुरू में ही मुझे लगा बहुत समर्पित है, मैं देखूं बाबा कितनी बार बोल। तो फिर मुझे खैर खुशी तो हुई कि बिना पुरुषार्थ किए, इसे बाबा कहते नेचुरल तुम्हारा बन जाए, नेचुरल तुम्हारा बाबा बाबा बाबा, हर संकल्प में भी, हर वचन में भी बाबा 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 निकलता रहे। तो जिसे बाबा ने कहा बच्चे मैंपन बाबापन में समा जाए, है ना? एक मैंने किया, मैं ये करता हूं, मेरा ये विचार ना, बाबा बाबा ऐसे टच कर रहा है, बाबा ऐसे कह रहा है। तो बाबा को साथ रखेंगे तो बहुत ही खुशी उससे रहेगी और शक्ति मिलेगी। तो बाबा का सम्मान
मीठे बाबा का सम्मान, बाप दादा ब्रह्मा बाबा का भी सम्मान। अक्सर कहते हैं ना कहीं, हाँ बाबा की मुरली में भी आता है, कहीं कहते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है, हमें क्या लेना ब्रह्मा। नहीं, ब्रह्मा के फॉलो तो उसको करना है ना, जितना शिव बाबा का शुक्रिया निकलता है ना, ब्रह्मा बाबा का भी शुक्रिया निकलना चाहिए कि बाबा आप कदम कदम पे अपने कर्म हमें करके सिखा रहे हो, आपके श्रेष्ठ कर्मों को फॉलो करके हम आप जैसा बनने का लक्ष्य रख रहे हैं। तो कितना जो है वो एक अच्छा रहता है ना। तो ऐसा हमारा लक्ष्य हो। तो यहाँ पर अभी कोई भाई आया था, भाई बहुत सेवादारी था, उसको अकोमोडेशन की ओर से वो मिला महान त्यागी तपस्वी कॉटेज। तो पता लगा कि वो टेंट था, टेंट क्योंकि संख्या बहुत आई ना था वो कोई मुख्य सेवादारी। तो उसने कुछ नहीं मिला कि बाबा को याद किया, अरे बाबा भी कितने त्यागी थे, बाबा को कहा बड़े ब्रह्मा बाबा को, बाबा नए नए कमरे बन चुके हैं आप, नहीं बच्चे बाबा तो इसी में ठीक है पुराने में। तो मतलब वो बड़ा खुश, मतलब ये तो बाय द वे मैं रास्ते में मिल गया, यहाँ योग करा के जा रहा था 8 बजे, मैंने कहा कहाँ भाई मिल, कहते हैं यहाँ। मैं कहा हो, तो आप तो बहुत वैल्यूएबल रतन है। तो हमने खैर भाई को फ़ोन किया, हमारे देव भाई, वो तो बहुत ही अच्छे और 1 सेकंड में समझते हैं। तो कहने लगे भाई रजिस्ट्रेशन कराते बताना चाहिए ना। तो मैंने उसकी निमित्त बहन को कहा क्यों नहीं बताया भाई, इतना विशेष रतन है, बहुत सेवा करता है। तो कहते हैं कि मना किया हुआ है इन्होंने, जो मिल गया बस उसी में ही खुश होना है। तो देखो कितने कई ऐसे बाबा के बच्चे आते हैं, डिजर्व करते हैं, लेकिन आपको क्या, ये तो चलो मैं मिल गया, नहीं तो उसने टेंट में ही जाके मजे से रहना था। और सच बताऊं, रोजाना वो सोशल मीडिया द्वारा 3 लाख आत्माओं की सेवा करने के निमित्त इतना सेवा करता है, दिन रात सेवा में, पूरा आज्ञाकारी है, पूरा वफादार है। तो मतलब चलो बड़ों को संकल्प आया करा, उसको जरा भी नहीं, बिल्कुल, चाहे नीचे लिटा दो, चाहे कुछ होना भी ऐसा ही चाहिए। कहीं तो पता नहीं कितना पीछे लग के ये मिलना चाहिए हमें, ये मिलना चाहिए, डायमंड हाउस में मिलना चाहिए, फला मिलना चाहिए, कितना निमित्त आत्माओं को मुश्किल हो जाती है, किस किस का करे। जो बाबू जहां बिठाओ, जहां खिलाओ, जहां सुलाओ, है ना, होना तो यही चाहिए ना, सबका यही पाठ है ना पक्का। किस किस का है पक्का, हाथ खड़ा करो। हाँ, सदा ऐसे बन के पहले तैयार हो के बाबा कहीं भी किसी तरीके। तो मीठे बाप दादा का पहला मैंने बताया, मीठे बाप दादा का सम्मान दिल से निकलता है। और उसकी चेकिंग ये है कि आपके दिल में बार बार बाप दादा, बार बार ब्रह्मा बाबा के कर्म आते रहेंगे, चरित्र। हाँ, सारा दिन में अगर मेरे सामने बाबा के चरित्र ही नहीं आए तो क्या फॉलो करेंगे। सुंदर सुंदर चरित्र आते रहने चाहिए, और बाबा की बायोग्राफी जरूर बार बार पढ़नी चाहिए। किस किस ने बाबा की जीवन कहानी पूरी पढ़ी है, हाथ खड़ा करो। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ी ना वो जरूर पढ़ना। और बाबा के चरित्र कई ऐसे सुंदर याद रखो, सहनशीलता के भिन्न भिन्न उसके, उससे आपको बहुत बल मिलेगा। और शिव बाबा तो पल 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 याद रहना ही चाहिए। दूसरा है फिर दूसरा है मुरली का सम्मान। मुरली बाबा की कितनी इम्पोर्टेंट है, मुरली को हमें कितना रिगार्ड देना चाहिए, एक दिन की मुरली मिस ना हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मुरली से प्यार माना मुरली मनोहर से प्यार। कहीं यहाँ आके भी कहीं मुरली मिस करते हैं, हाँ ये तो ठीक नहीं है ना। हाँ, एक दिन मैं मुरली के बाद जाता हूँ सोलार में, वहाँ वॉक भी करता हूँ, फिर कुछ रिकॉर्डिंग करनी होती है, वहीं ब्रेकफास्ट। तो एक पार्टी वहाँ से आ रही हो, जान पहचान वाला कोई सेंटर था,
तो मैं पहुंचा मुरली के बाद तो वो वापस आ रहे हैं घूम के सारा सोलर ने, में टीचर भी साथ थी। मैं कह रही आप यहाँ मुरली मिस करके यहाँ कैसे आ गए आप? कहते भाई जी सुबह सुबह ठंडे ठंडे ठीक रहता है, इसलिए हमने सोचा सुबह ही टाइम दे दिया था पूरी क्लास को, तो 100 की क्लास सबको घुमाने लेके गए सोलार। अरे भाई कमाल है, बाबा की मुरली के लिए नो कॉम्प्रोमाइज। ठंडक में जाऊं मैं, इसके पीछे मुरली मिस किया। हाँ, कहीं क्लासेज मिस करते हैं। हाँ, आगे पीछे घूमने का भले रखो, लेकिन बाबा की क्लासेज मिस क्यों करें? क्या पता किस क्लास में कौन सी बात जहन में चली जाए। कुछ भी मुझे मिस नहीं करना, ठीक है? भले एक दिन एक्स्ट्रा लेके आओ डिपार्चर से, तो उसमें भले जाओ या जो भी है, या उसमें भी रखते हैं कोई दिन ऐसा पहले आ जाते हैं जो थोड़ा घूमना फिरना भी, चलो मधुबन जाना, लेकिन को क्लास मिस ना करें, हम ये अंदर लक्ष्य रखें। तो इस टर्न में जो आए हैं अभी तक एक भी क्लास मिस नहीं की है, वो हाथ खड़ा करें। हैं कुछ है ना, चलो इनके लिए ताली बजाओ। हाँ, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है ना, मिस नहीं करनी चाहिए हमें। तो ये पूरा हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी अपने सेंटर पे भी अब मोबाइल आ गया, सब कुछ आ गया, ये नहीं कि बिस्तर पे लेटे लेटे सुनते रहे। फिर दीदी कहती है तुम मुरली में नहीं आए। दीदी हम सुन रहे हैं, डायरेक्ट मधुबन से सुन ली हमने। ठीक है, सोशल मीडिया मिला है, लेकिन ये तो नहीं ना कि आप बाबा की क्लास, कहीं तो एक सेंटर पे क्लास तो कम से कम जरूर करें। लेकिन हाँ, बच्चा चाहे कहीं भी जाए, यूनिवर्सिटी जाए, पेपर्स कहीं दे, लेकिन किसी स्कूल के थ्रू एडमिशन तो होता है ना, वहां मुरली सुनना अनिवार्य है जब आप अपने लौकिक घर में होते। बाकी आप कितना भी सुने, कहीं भी बाद में सुने, लेकिन अपने वहां सेंटर पे क्लास करना। ये नहीं कि भाई थोड़ा दूरी है। बाबा ने कुछ दिन पहले भी कहा, अरे घंटा भी लगे, घंटे भी लगे तो भी नहीं चिंता करनी चाहिए, कदम कदम में पदम। क्योंकि केवल मुरली नहीं होती, वाइब्रेशन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, इसलिए उसका भी हमें बहुत रिगार्ड होना चाहिए। देखो बाप दादा भले अब पहले गुलजार दादी में आते थे, अब उस ढंग से तो नहीं है, लेकिन हमें देख के खुशी है, उतनी रौनक आज भी लगी हुई है, उतना ही हाउस फुल होता है, सारा कुछ, सब हाल भी अब की बार इधर उधर के भी भरे हुए थे। ये क्या चीज है? क्योंकि बाबा ने कहा जहां संगठन है वहां बाबा है। बाबा का इतना वाइब्रेशन फैल रहा होता है। और मुरली में भी कोशिश करो, कॉपी पेन लेके बैठो अच्छी तरह। हमें जब बाप दादा मिलन होता है, मुझे 47 ईयर हो गए ज्ञान में, 47-48 ईयर लगभग हो गए, और ये सौभाग्य मिला केवल 1 साल के बाद ही दादी चंद्रमणि के द्वारा हम पूर्णतया समर्पित हो गए थे। तो 78 से समर्पित हुए, 77 में हम चले। तो परंतु बाप दादा मिलन में, चाहे पहले गुलजार दादी के तन में आदि, आज भी इतना नशा होता है उस दिन कि भगवान आ रहे हैं। और मैं पूरा का पूरा मुरली लिखता हूँ कि अरे इससे बड़ा क्या करिश्मा हूँ, भगवान सामने बैठा है और मैं विद्यार्थी बन के बैठा हूँ और वो मुझे पढ़ा रहे हैं। इतना आनंद आता है, क्या बताएं आपको। बाबा के बाप दादा मिलन में मैं वो चेक करता हूँ, जब बाबा आते थे, बाबा के सामने भी हम सुन, उतना ही नशा आज भी होता है, उसमें कमी नहीं हुई बिल्कुल भी। तो ये हमें मुरली का रिगार्ड एक ये होना चाहिए। क्लास में भी जाओ तो उसी रिगार्ड से, भगवान आ रहे हैं पढ़ाने, कोई छोटी बात है क्या? जो जिस भावना से जाएगा उसको वही प्राप्ति होगी। दौड़ के जाऊं मैं, अच्छा मैं नाम तो नहीं लेता, कई महारथी भाई हमारे फर्स्ट लाइन में बैठने वाले भी मैं देखता हूं, क्या मुरली बोर्ड पे स्केच पेन से स्टार लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, इतना बढ़िया, मतलब और कुछ नहीं, महावाक्यों के लिए रिगार्ड, एक उनके दिल में रिगार्ड है।
बड़े ढंग से, गीता है ना, उसे रखा हुआ है उन्होंने सजा, फिर उसे दिन में पढ़ते भी हैं। तो हमें मुरली के प्रति रिगार्ड जरूर होना चाहिए, तो उसी से हमारा बहुत श्रेष्ठ वो बनेगा। तीसरा है फिर महावाक्यों के प्रति सम्मान, है ना, सम्मान की पॉइंट चल रही है ना, 10 सम्मान सारे मैं से ही शुरू होंगे। महावाक्य किसको कहते हैं? चाहे वो अव्यक्त महावाक्य हैं, चाहे वो साकार महावाक्य हैं, कुछ महावाक्य ना याद कर लेने चाहिए एकदम, और समय पे याद। ऐसे आपको एक होमवर्क देते हैं, आप 108 अव्यक्त महावाक्य ऐसे निकालो, और ऐसे ही साकार मुरलियों के जो एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करें और आपकी अवस्था को कहां से कहां पहुंचा दें। तो आप फिर देखो, आपको दिन भर में भी उसको एक बार भी अगर रिवाइज कर लेंगे, आपका योग तो हर वक्त लगा रहेगा। योग के टाइम भी अगर उन महावाक्यों को स्मरण करेंगे तो बहुत याद। संबंध मधुर बनाने के लिए भी महावाक्य है। समझो एक महावाक्य है बाबा का, व्यक्त महावाक्य है, कोई काला कोयला भी संपर्क में आते हुए, कोई काला कोयला भी हो बच्चे तो भी डायमंड बन, डायमंड को देखना है। कितना क्या महावाक्य है। आप सब में शायद YouTube पे कुछ एक ने आप में से अव्यक्त मुरली सुनी होगी, सुनी है किसी किसी ने? सुनी है ना, बहुत है। तो हम क्या करते हैं, वो अव्यक्त मुरली 69 से चालू की हुई है 2017 तक। एक तो अव्यक्त मुरली और एक रोज की मुरली को भी मुरली के बाद रिकॉर्ड करते, दिल में छपने वाली गहराई की बातें। तो अव्यक्त मुरली में जो है 1 साल की मुरलियों का, जैसे मान लो 69 पूरा हुआ, फिर 70, फिर 71, जो 1 साल की मुरलियां हैं उसमें से फिर 400 पॉइंट में से फिर हम 21 पॉइंट निकालते थे और उसका नाम रखते थे 2000 समझो 4 की मुरलियां, 2004 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। तो उसको उस दिन डबल देखने वाले, उनकी संख्या डबल होती थी कि आज तो सारे साल की अव्यक्त मुरलियों का मक्खन मिलने वाला है। और फिर उसे, और वो एक एक पॉइंट ऐसी होती थी निचोड़ के, उनमें से इतनी सुंदर, वो ब्रह्मास्त्र की तरह। तो हमने 69 से लेके 2017 तक हमने हर वर्ष का मक्खन निकाला हुआ है। अब फिर दूसरी बार अब शुरू हुआ है, 83 तक पहुंच गए हैं। तो हमने आत्म भ्राता जी हैं जो प्रिंटिंग प्रेस वाले, उनसे बात की कि हम चाहते हैं, कईयों ने हमसे कहा है कि इस मक्खन की हम एक बुक बना दें, अव्यक्त मुरलियों का मक्खन। उन्होंने कहा जरूर हमें दो, हम जरूर बनाएंगे। मैं कहा ताकि सबको मिल जाए, मतलब ऐसे अव्यक्त महावाक्यों का संग्रह करना, मधुर महावाक्य बाबा के, उनका संग्रह करने का शौक होना चाहिए, है ना। तो उससे बहुत ही आनंद रहता है। रोज की मुरली में से भी 5-7 महावाक्य तो जरूर दिमाग में होने चाहिए, है ना। जैसे आज बाबा ने कितने अच्छा, बाबा का टाइटल आया था, बच्चे मेरे लिए अंगूर लाते हैं, आम लाते हैं। अरे बच्चे, मैं तो अभोक्ता हूं, है, सब मिलके तुम भोग लगा के फिर बांट के आपस में खाते हो, मैं थोड़ी खाता हूं। भक्त भी मिलके भोग लगाते हैं और फिर आपस में खाते हैं। कितना अच्छा लग रहा था बाबा जब कह रहे थे मैं तो अभोक्ता। हाँ, तो ऐसे ऐसे महावाक्य बाबा के जो एकदम दिल को छू जाते हैं, इस तरह के महावाक्यों को हमें बुद्धि में घुमाते रहना चाहिए, उससे बहुत नशा भी चढ़ेगा। फिर बाबा ने मतलब एक ये, और फिर नेक्स्ट है, फोर्थ है मर्यादाओं का सम्मान। 3 सम्मान बताए ना, अब चौथा सम्मान है मर्यादाओं का सम्मान। मैं कहीं मर्यादा, बाबा ने कहा बच्चे वैसे तो बेफिक्र बादशाह रहो, बेपरवाह बादशाह, परंतु मर्यादाओं से बेपरवाह नहीं रहना है।
मर्यादाओं की परवाह पूरी करनी है, भगवान की बनाई हुई मर्यादाएं हैं। हाँ, जो भी डायरेक्शन मधुबन से जाते हैं या कहीं से भी अपने निमित्त बहनें भी देती हैं, हाँ, तो उस मर्यादाओं को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मण जीवन की भी जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के अनुसार चलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि उसकी परवाह ना करें, नहीं नहीं नहीं, मर्यादाओं का बहुत ज्यादा सम्मान होना। बाबा की क्या मर्यादा है, बाबा की क्या मर्यादा पर चलना बड़ा जरूरी है। मर्यादा के बिना हम कुछ भी ऐसा करें नहीं। भगवान की क्या मर्यादा हमें मिली हुई है, उसका बहुत चिंतन रखें। सारी मर्यादाएं बुद्धि में हों, और सीता उस लकीर से बाहर जा नहीं सकती, है ना। तो ऐसा हम मर्यादाओं का बहुत वो ध्यान रखें। तो इस तरह के कई चीजें आ जाती हैं, जैसे हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट की ओर से भी एक बार ऐसे ही हमें भी कोई फोन आ गया, इस तरह आपका वो कस्टम में और इस तरह नाम आया है और इस तरह आपको ये करना होगा और इस तरह मैं जो है ना हम आपका सहयोग करा सकते हैं, आपको थोड़ा रिपोर्ट भी करना है पुलिस में। पता नहीं एकदम ऐसी स्टोरी बनाई जो बिल्कुल सच लगे, बिल्कुल सच लगे और दूसरा डर जाए बिल्कुल, और सचमुच ये मुझे करना चाहिए, मदद कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसे है कि जरूर, परंतु मैं एक समर्पित भाई हूं और मैं बगैर पूछे माउंट आबू से अपने हेड है ना, उनसे बगैर पूछे हम ये कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। तो मैं एक बार पूछ के फिर आपको बता सकता हूं। तो कहते ठीक है चलो। फिर मैंने कहा आप करना 5 मिनट बाद। तो फिर मैंने इतने में यहाँ फोन लगाया, हाँ, तो ललित भाई तो डील करते रहते हैं ऐसे उसको। तो उन्होंने एकदम कहा 100% फ्रॉड है, कई जगह चल रहा है, बिल्कुल इस तरह वो है। तो हम समझ गए। फिर हमने उसका आया फोन, हमने कहा कि ऐसे है, वो जो है ना हमें अभी उन्होंने स्वीकृति नहीं दी है, परंतु फिर भी उन्होंने कहा आप नंबर अपना देवें, वो खुद बात करेंगे। क्योंकि वो लैंडलाइन कुछ ऐसे उससे बोल रहा था, मोबाइल अपना आप मोबाइल नंबर देंगे। तो जैसे कहा मोबाइल नंबर दें, तो उसने कहा कि मैं आपके चाचे का बेटा हूं, मोबाइल नंबर दो, काट दिया। तो हम समझ गए कि ये फ्रॉड है। देखो तो कितना एक मर्यादाएं जो मिली हुई है ना, ऐसा नहीं कुछ भी। कई बाबा के बच्चे अभी वो होते हैं, लेकिन फिर बहुत जगह बहनें भोली होती हैं, बहुत जगह धोखा खा जाते हैं। हाँ, कहीं किस कारण? क्योंकि मर्यादाओं का बाबा कहते पत्र लिखा हो है, जब कोई आए आपके पास, कोई बिना पत्र के आ जाते हैं बहनों के सामने भोले भाले बन के, ये है वो है, हम आए हैं शहर में, ये काम था हमें 2 दिन, और फिर धोखा कर जाते हैं। लेकिन मर्यादा मिली हुई है, उनके टीचर से पूछें, कुछ भी हो, कोई तो निमित्त हो, ऐसे नहीं। तो हमें जो भी मर्यादाएं बाबा ने बताई हैं, अमृत वेले की मर्यादा है, मुरली की मर्यादा, खान पान की मर्यादा, कहीं परवाह नहीं करते हैं। कहते मशीन मेड ही तो है, ये तो खा लो। अरे मशीन मेड है, लेकिन मेडिटेशन मेड तो नहीं है। बाबा की याद में बना हुआ, पवित्र हाथों से बना हुआ। हाँ, ये नहीं कि बाजार की, चलो जी ब्रेड तो अलाउड है, चलो जी ये लिम्का अलाउड है, चलो ये भी अलाउड है। नहीं नहीं, जितना अवॉइड, ओनली बाबा के पवित्र योगी आत्माओं के हाथ का बना हुआ ही अलाउड है। बाकी लाचारी में किसी किसी को बाबा निमित्त छुट्टी देते हैं, वो भी मर्यादा है, पूछ के, ना कि हम अपना आप ही ऐसा कर डालें, कुछ भी खा लेवें, कुछ भी पी लेवें। तो मर्यादाओं का ज्ञान भी पूरा होना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए अलग मर्यादाएं, टीचर्स के लिए अलग बनी, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए, फिर उसको पूरा फॉलो करना चाहिए, उसकी भी परवाह हमें, उसका भी सम्मान, ये है मर्यादाओं का सम्मान। फिर नेक्स्ट है
नेक्स्ट है फिर महारथियों का सम्मान, है ना। बड़ों का सम्मान बहुत जरूरी है। हमारे महारथी दादियां हैं, उनके प्रति कितना सम्मान, देख रहे हो आप, कितना डेकोरेशन सब कुछ किया जा रहा है। हाँ, दादी रतन मोहिनी जी के लिए सच पूछो वो तो फरिश्ता हैं, उनको तो ये भी नहीं पता मेरा सम्मान हो रहा है या नहीं, इस अवेयरनेस से भी ऊपर है। लेकिन फर्ज क्या बनता है, जिस आत्मा ने इतना कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए क्यों ना हम जान भी न्यौछावर करें, कितना प्यार स्नेह से उसका सम्मान करें। तो कितने प्रेम से सम्मान कल जो रखा है सम्मान उनके निमित्त, तो उनका भी हमें सम्मान जो है, हाँ दादी जी के लिए ताली बजाओ। कितना कुछ आज बाबा, आज भी बैठे बाबा उनकी मूर्त से कितनी सेवा करा रहा होता है। 8 बजे के बाद जाके देखो दादी कॉटेज में कितनी लाइन लगी हुई है, मेला लगा हुआ है, सब देख देख के दादी को खुश हो जाते हैं, खाली उनकी मूर्त देख के भी खुश हो जाते हैं, है ना। ऐसे हमारे चाहे पूर्वज जो चलेगी भी गए हैं, उनके लिए भी बहुत दिल में सम्मान हो। तो दादी जान की एक बार मेरे को सुनाया, किसी का भी, चाहे दादी चंद्रमणि हो चाहे दादी कोई हो, कहा जितने पूर्वज मेन महारथी गए हैं सबका भोग लंदन में पक्का लगता है। मैं कहा वाह, तो ये सम्मान है ना। और इन्होंने ही पिक्चर निकाला था पूर्वजों का, और आज जगह जगह सारे विश्व में वो काफी वो हो गया प्रसिद्ध। तो हमें भी ऐसे अपने बड़ों के प्रति, जिनको भी बाबा ने निमित्त बनाया उनके लिए रिगार्ड, अपनी दीदियों के लिए रिगार्ड, जो भी निमित्त बहनें हैं वो बाबा के द्वारा बिठाई हुई हैं। भले हो सकता है कुछ भाई बहनें, कुछ माताएं उनसे बहुत पुरानी हो, हाँ, लेकिन कुछ भी हो, बाबा ने जब उन्हें बिठाया तो हमारा दिल में बहुत सम्मान होना चाहिए। कहीं कितना संघर्ष में चलते रहते, अपने निमित्त दीदी के प्रति सम्मान नहीं, उनके प्रति अवगुण देखना, वर्णन करना, ये करना, औरों को प्रति फैलाना, तो एक तरह लगता है उसका पावर हाउस से कनेक्शन कट। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा जो ब्रह्मा के दिल पे वो शिव बाबा के दिल पे, और जो दादी के दिल पे वो ब्रह्मा के दिल पे, जो दीदी के दिल पे वो दादी के दिल पे। ये पूरा चैनल बना हुआ है ना, इसलिए हम दिल से रिगार्ड दें। नो डाउट कि उनमें भी कोई ना कोई चीजें अभी संपूर्ण नहीं बने, कोई चीजें हों भी तो भी क्या हुआ, कहीं गुण भी तो है ना। एडजस्टमेंट पावर किसे कहते हैं? हमें सम्मान देना, बहुत दिल से उनके गुणों को दें, उन चीजों को देखते भी ना देखें, और मालिक बन के कभी कोई चलो सुझाव है तो बड़े रिगार्ड से दे दें सम्मान पूर्वक, और फिर उसके बाद बालिक बन जाएं, कोई बात नहीं, क्या हुआ। हमारे में भी तो कई अवगुण होंगे, वो भी चल रहे हैं यात्रा में, वो ये तो नहीं कहते हम संपूर्ण हैं। हम उन चीजों को क्यों देखें? यही तो सम्मान है, दिल से सम्मान। और कहीं तो सचमुच हमेशा अपने दीदी को ये समझते हैं बाबा, ये बाबा के निमित्त बनाई हुई है, बाबा की तरह ही उसको दिल से रिगार्ड दे। उनको इतनी दुआएं मिलती हैं, बहनों की भी, सबकी, औरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। तो हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए, महारथियों के प्रति रिगार्ड, बड़ों के प्रति रिगार्ड। ऐसा नहीं कोई छोटी सी चीज किसी बड़ों में देखी, अरे इसका तो ऐसा ही है, ये है वो है, नहीं 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 नहीं, ऐसे किसी को भगवान ने बड़े स्थान पे नहीं बिठाया। उसके बहुत त्याग है, बहुत तपस्या है, उसके जीवन का बहुत पुण्य कर्म पीछे छिपे हुए हैं। तो हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए, बहुत दिल से सम्मान दें, उनके सामने निरहंकारी होके जाएं, हम उनसे कुछ प्रेरणाएं भी लेवें। तो ये हमेशा ध्यान में रखें। और बड़ों के लिए कोई विपरीत बोलते हैं ना, समझो उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, औरों को भी बोल देते हैं ये तो ऐसा है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे सामने मेरे आंखों का देखा हाल है, कोई मतलब
हमेशा बड़ों के लिए कुछ ना कुछ। उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, बाद में मैंने देखा, और इतनी ब्रेन की तकलीफ, तड़प तड़प के शरीर छूटा। सोचे हम, चलो बड़े कुछ नहीं कहेंगे, आप उन्हें 4 सुना देंगे, वो सॉरी भी कर लेंगे, झुक जाएंगे। कोई आपने अच्छा काम किया क्या? उनको अपने वो दिखा के उन्हें झुका दिया, ये गलत काम है। वो तो चलो उनकी निर्माणता है, उन्होंने आपको लेके चलना है, वो झुक भी गए, सॉरी भी कर दिया, भाई ये नाराज ना हो, मुझे सबको साथ लेके चलना है। लेकिन हम इतना एग्रेसिव होके बड़ों के लिए बोले, और एक जगह नहीं कई जगह बोले, कितना पाप कर रहे हैं हम, बताओ। अच्छा, जहां कभी करना भी होता है, कोई बात बार बार वो होती है, उससे बड़े जो हैं उनको केवल सुनाएं या बाबा को सुनाएं, और कहीं नहीं कहें। बाबा ने तो ये कहा, कोई पूछे आपसे फला बहन कैसी है या फला भाई के, आप कहो बहुत अच्छी है। ये अव्यक्त महावाक्य आया हुआ, क्योंकि उसकी विशेषताएं भी तो बहुत है ना। तो ये थोड़ा सा हम ये ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट है हमारा, फिर मधुबन के प्रति रिगार्ड है ना। मधुबन के लिए रिगार्ड भी बहुत जरूरी है। हाँ, हर वर्ष टर्न मिलता है, आना चाहिए मधुबन। कई मधुबन परवाह नहीं करते, 4-4 साल नहीं आते। वो समझो मधुबन के लिए कितना, मधुबन भूमि, ये नहीं सोचना चाहिए अरे बाबा को वहां भी वीडियो से देखना, अरे यहाँ भी देखें, इतना दूर 3 दिन ईस्टर्न से आओ, इतना ट्रेनों में धक्के खाते फिर जाओ, अरे यहाँ ही हम कर लेंगे। ये माया का संकल्प है। जितना सफर करके आए उतना भाग्य मिलेगा, भगवान के प्रति आए। और मधुबन बाबा नहीं, इतना बड़ा परिवार, 30,000 आत्माएं, क्या एटम बम बन चुका होता है। देखा तो करो क्या स्टेज होती, क्या माहौल बन जाता है उस वक्त, कितना वाइब्रेशन घूम रहा होता है। और सारे मधुबन में देखो, जहां देखो सफेद हंस घूम रहे हैं, क्या वंडरफुल। हर वक्त ग्लास मिल रहा है, क्लास मिल रहा है, क्लास ग्लास, क्या आनंद है, आनंद है, चारों ओर आनंद ही आनंद है। हाँ? तो मधुबन की महिमा बुद्धि में रखो। परिवर्तन भूमि, यहीं परिवर्तन होगा। चरित्र भूमि, यहां चरित्र कहीं मिलेंगे। हाँ, कितना ऊंचा है मधुबन, तीर्थ स्थान मधुबन, स्वर्ग आश्रम, स्वर्ग का मॉडल कहते हैं। इस भूमि पे तो बारंबार आना चाहिए। खैर, ऐसा भी नहीं कि मर्यादा भी ध्यान रखनी है, छुट्टी लेके आए, लेकिन विंग की सेवाएं करें, निमित्त बने, एक बार तो कम से कम आना चाहिए। जो हर वर्ष पिछले 10 वर्षों से हर वर्ष आते हैं, कभी मिस नहीं करते, हाथ खड़ा करो। हाँ, है ना, पर कहीं मिस करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत है। हर वर्ष जरूर आना चाहिए। मधुबन भूमि के प्रति बहुत रिगार्ड। और मधुबन में अभी एक हमारी मोरबी की चंद्रिका बहन, हाँ, वो अव्यक्त हो गए, तो मैं एक बार उनके सेंटर पे गया था, उनसे पर्सनल काफी देर इंटरेक्शन हुआ था, कुछ क्लास था, कुछ योग भट्टी का प्रोग्राम भी था। तो मुझे सुन के मतलब हैरानगी हुई। वो कहने लगी कि मैं जितना भी कुछ हो, हर महीने मधुबन में मैं, मतलब काफी उसने बताया, लाखों रुपया मधुबन में जरूर भेजती है। भंडारी भी जितनी आए आधा मधुबन जरूर भेज। मधुबन के लिए इतनी श्रद्धा उसको, इतना यज्ञ। और उन्होंने बताया कि इसका रिजल्ट मुझे ये मिला है कि ये नहीं कि उससे कुछ खुट गया, कई गुना बढ़ के मधुबन जितना सफल करती रही, समझो हर महीना 5 लाख यज्ञ में मुझे डालना ही है। तो मैंने देखा बाबा कई तरफ से यहाँ और भी कई गुना भरपूर कर दिया बाबा ने। तो देखिए, और अपने प्रति खर्चा बिल्कुल भी नहीं। उसकी बहनें बता रही थी कि भाई साहब 10 साल से चप्पल थी, वही 10 साल से चप्पल वो पहने हुए थी। उसने कहा नहीं, मैं अपने प्रति खर्चा नहीं। साड़ियां 2 थी, उसी से ही काम चला रही थी।
और कहती अर्थी के वक्त कहते कोई नई साड़ी है कफन के लिए, कहते उसके पास तो ये 2 ही साड़ी थे। अब आप सोचिए कितनी त्याग की मूर्ति, सचमुच जो है दिल बहुत खुश हुआ उसकी ये विशेषताएं सुन के। मतलब ये भी एक बहुत बड़ी बात, मधुबन के लिए इतना स्नेह। हमारी दादी जानकी भी हमेशा सुनाते थे, लंदन जब गए जितनी भंडारी निकले आधी भंडारी हम मधुबन भेजते। कितना होता है, कहीं मधुबन आते हैं अनाप शनाप के खर्चे पता नहीं क्या क्या करेंगे, मार्केट जाके शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर जब दीदियां कहती हैं अच्छा भाई मधुबन की भंडारी सब इकट्ठा करके दे, वहां कंजूसी करेंगे। वहां कहते हैं जी क्या करें, नहीं है, कोशिश करते हैं जैसे फ्री में ही हो जाए। बताओ, अच्छा हो भी जाएगा, बाबा के घर में तो कभी कुछ कहा ही नहीं जाता। लेकिन सोचो हमें मधुबन के लिए क्या रिगार्ड है। हर प्रकार के बच्चे, कोई फिर ऐसे बच्चे भी हैं वर्ष में एक बार आते हैं तो वो बाबा के यज्ञ में इतना बीज बो के जाते हैं। हाँ, भले बाकी क्लास उनकी जो है कुछ भी करे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन वो काफी, भाई यज्ञ में यहाँ तो विश्व कल्याण का महायज्ञ है तो हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। तो ये एक मधुबन के प्रति हमारा दिल से सम्मान हो, बहुत बड़ा भाग्य बनता है मधुबन महायज्ञ में जब हम अपना सफल करते हैं। बाबा तो हमेशा कहता है बच्चे मेरे को क्या जरूरत है, बच्चे मुझे तो रिटर्न कई गुना करना पड़ेगा। और कितना रिगार्ड बाबा, किसी की खाली एक ईंट भी लगी उस पे भी बाबा बहुत भावना, बहुत रिगार्ड देता है। तो इसलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। फिर है किसी के महान विचारों का भी सम्मान, है ना, किसी के प्रति कोई महान विचार, बड़े सुंदर विचार, कोई अच्छी ओपिनियन देते हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान होना चाहिए। एकदम कट नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, मैंने बता दिया ना, अरे उसका दिल कितना दुखता है। एक बार उसे कहो एक्सीलेंट, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। परंतु मेरा सुझाव ये है अगर हम और इसको इस ढंग से करें, ऐसे भले बोलो पर एकदम एक बार पहले एक्सेप्ट करो, एकदम कट नहीं करना। बाबा कहते किसी की सुंदर विचार को कट नहीं करो, सम्मान दो। अपने यज्ञ में कितना सिस्टम, जब से बाबा व्यक्त हुए क्या सिस्टम बना हुआ है सम्मान का। अभी ये लास्ट टर्न है ना, इसके बाद क्या होगा अभी देखना, यहाँ बड़े बड़े महारथी सारे जॉन हेड्स सब आ जाएंगे, नेशनल कोऑर्डिनेटर, चेयरपर्सन, पहले उनके विचार लिए जाते हैं। पहले ही पत्र चला गया, एजेंडा बन रहा है एनुअल मीटिंग का, आपका जो भी विचार हो लिख के भेजो। फिर हमारे मृत्युंजय भाई जी बाबा ने निमित्त बनाए हुए हैं, वो एजेंडा फाइनल करते हैं। हाँ, तो फिर मुख्य उन सब के बीच में सुनाया जाता है, कुछ ऐड करना हो कुछ और छोटे ग्रुप में। एक सम्मान देने का सिस्टम कितना है आप सोचो जरा। फिर उसके बाद मीटिंग, हर तरफ के मुख्य एनुअल मीटिंग में जो आते हैं सबको मीटिंग में मौका मिलता है। कॉन्फ्रेंस हॉल में होती, माइक दूर तक पड़े होते हैं, पीछे वालों को भी किसी को भी अपने विचार। और कई बार हमने देखा किसी पूरी सभा में से किसी छोटी बहन छोटे भाई ने कोई ऐसा विचार सुनाया, सबको पसंद आया और सबके काम आता है। तो कितना सम्मान का सिस्टम है। केवल ये किस लिए किया जाता है, नहीं तो ऐसे भी चल सकते हैं, बड़े फाइनल करें 10-12 बैठ के और फिनिश, और भाई चलो भाई ये करो, नहीं, एक सम्मान देने की कला है। सबको सम्मान दें। जो बाबा के सेवाधारी बच्चे हैं जगह जगह में कितना दिन रात लगे हुए हैं, तो बाबा कहते हैं सबके विचारों को सम्मान दो। तो अपने भी सेंटर पे सिस्टम, कई जगह सेंटर पे सिस्टम ये रखा हुआ है, आपस में मीटिंग रखेंगे, जरूर उनके विचार लेंगे। हम पिछले, मैं समझता हूँ 15 साल से भी अधिक हो गया होगा, 15-20, पानीपत में हर मास का, अब कल रखिए, टीचर बहनें पूरे सब जोन की इकट्ठी होंगी, उनका योग होगा, भट्ठी होगी, फिर क्लास होगा, फिर मीटिंग होगी, और सुंदर
पूरे मास के लिए बड़े अच्छी अच्छी योजनाएं क्या क्या करना है, उनके भी सबके विचार लिए जाएंगे। इससे इतना यूनिटी का एटमॉस्फेयर बना रहता है, कभी एक मास भी मिस नहीं किया हमने। तो एक बहुत अच्छा रहता है एक दो के विचार लेना और उनको सम्मान देना। सम्मान देने से बाबा कहते तुम सम्माननीय बन जाएंगे। हर एक से विचार लेने से कुछ भी नया प्रोजेक्ट शुरू करो, बड़ों को, सारे बड़े साथी क्लास के, उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके, उनके विचार लेके, उनको सम्मान देके जब चलते हैं तो इतना प्रोजेक्ट में सफलता मिलती है, बहुत वंडरफुल। ठीक है, तो एक ये भी ध्यान रखें। फिर महान कार्य, महान सहयोग के प्रति भी सम्मान। हाँ, कई सहयोग करते हैं, अरे क्या हुआ किया ना, भले उसको तो यही समझना है अरे बाबा ने कराया, मैंने कुछ थोड़ी किया, लेकिन हमारा फर्ज है उसको सम्मान देना, बाबा के कार्य में सहयोगी बना है। अरे वाह, प्यार से। बाबा नहीं कहते बच्चे, बाबा को खातरी करनी पड़ती है। कई बच्चे आके बाबा खातरी करते हैं, कई बच्चे आके बाबा के मकान में बनाने में सहयोगी बनते हैं। बच्चे हैं, सभी बच्चे सुख पाएंगे, ऐसे बच्चों की बाबा को खातरी करनी होती है। तो सम्मान देना ही है ना, खातरी करना। तो हमारा भी फर्ज बनता है हम उनको दिल से सम्मान दें। जो भी सहयोगी बने, कोई थोड़ा भी सहयोगी बने, उसकी भावनाओं का, गरीब भी सहयोगी बने तो उसको जरूर हम सम्मान दें। दिल से सम्मान देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली सम्मान मिले और कई गुना उसे उमंग आएगा बाबा के कार्य में सहयोगी बनने का। लेकिन हम जो है वो कई बार, जैसे यहाँ पे सेवाधारी जो आते हैं उन्हें कितने प्यार से गिफ्ट भी देते, उन्हें प्यार से वो करते। वहाँ सेवाधारियों को कितना सुंदर प्यार से ट्रीट किया जाता है। किस लिए किया जाता है? इसीलिए ना, एक बार सहयोगी बन के गए हैं, उन्हें बड़े सम्मान पूर्वक वो मिला तो आगे फिर और सम्मान। हाँ, एक बार दादी जी ने मधुबन में रखा था, जिन्होंने बाबा के सेंटर के लिए चाहे जमीन दी है, चाहे मकान बना के दिया, दादी प्रकाश मणि ने रखा, तो वो सब जो है उनका अभिनंदन समारोह। हाँ, तो वहां पे उस वक्त मुझे याद है लगभग 350 इकट्ठे हुए थे। तब ये नहीं था डायमंड हॉल, ऊपर की बात है, और वो भी नहीं था, अभी शायद ज्ञान सरोवर भी नहीं बना था, मधुबन में ये हुआ था। अच्छा, उसे देख के भी एक पानीपत के भाई को भी और भी देख के कईयों को प्रेरणा आई कि हम भी कम से कम संगम युग में एक पुण्य तो करें कि जमीन बाबा के, तो हमें भी जो मेन सेंटर है जिससे फिर अनेक सेंटर खुले, मॉडल टाउन सल्ला बेंजी, वो जमीन उस भाई निमित्त बना। उसको प्रेरणा आई उन सबको देख के कि हमें भी जमीन दान करना है, भूमि दान करना है। तो इसलिए दादी ने कितनों का सम्मान समारोह, कभी 25 साल वालों का, कभी गोल्डन जुबली का, कभी युगलों का, कभी किसका, यहाँ मधुबन में कितनों का, हर यहाँ कितनी बार हुआ है सम्मान। फिर विंग वालों ने भी सिल्वर जुबली हो गई, अब हमारी साइंटिस्ट इंजीनियर विंग है, उसमें सिल्वर जुबली का सम्मान किया गया। तो ये सम्मान करने से उत्साह भी बढ़ता है, दूसरे को रिकॉग्निशन, जो इतने वर्षों से जो कार्य कर रहे हैं उन्हें एक बहुत खुशी मिलती है और बढ़ के वो सहयोगी बाबा के कार्य में बनते हैं। तो इसलिए उस सहयोग के प्रति भी, सेवाधारियों के प्रति भी सम्मान। फिर नेक्स्ट है हमारा मेहमानों के प्रति सम्मान। कहीं तो मेहमान को देख के ही मुंह चढ़ा लेंगे, ले गो ये फिर आ गए, बताओ सूचना भी नहीं दी और इतने सारे आके खड़े हो गए। अपने बाबा के मधुबन को फॉलो करो, जब आ जाते हैं चलो उन्हें रियलाइज भले कराया जाता है, कुछ किया जाता है, पर फिर भी उनको प्यार से कैसे ना कैसे एडजस्ट करते हैं ना। वैसे तो हमें नहीं करना चाहिए मर्यादाओं को क्रॉस, लेकिन सेंटर पे आपके आराम का टाइम है या किसी और टाइम है, कोई आ गया, तो घरों में भी कोई आ गया, तो हमें, मेहमान आए कहते हैं भगवान आए, हमें मन में सम्मान होना चाहिए। कल ही मुझे फोन आया, कोई शोलापुर का ग्रुप अमृतसर से चला था, तो 12:15 बजे फोन किया
कि 1 बजे हम ज्ञान मानसरोवर में पहुंच रहे हैं। पानीपत में रिट्रीट सेंटर है 5 एकड़ में, और भोजन भी करेंगे। मैं कह रहे बहन थोड़ा सा पहले सूचना देते, बहनें भी कोई कोई इधर गई हैं और भाई भी, लेकिन कोई बात नहीं, आइए, इतना तो मैंने उन्हें कहा। पर फिर बड़े प्यार से हमने बहनों को कहा फटाफट इन सब के लिए भोजन भी बनाओ, प्यार से करो। इतने खुश होके गए, फोन किया वहां से, दुआएं देते गए। 3-4 घंटा ठहरे। हमने कहा रात को भी रुको, बोला मेहमान तो बाबा भेजता है, कितने भाग्य से आते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, ना कि दिल छोटा हो जाए, हाय अब कौन खाना बनाएगा, कौन ये करेगा। हाँ, इसलिए हम सभी अक्सर निमित्त बहनों को कहीं भी होते हैं, हमने कहा हुआ जब भी दिल करे आप आना चाहो, वेलकम, खुले दिल से आपका स्वागत है। तो हमें ऐसा दिल से मेहमान निवाज, मधुबन से यही सीखते हैं ना, बाप मीठे बच्चे, बाप के घर में, बाप का घर सो आपका घर है, आपके घर में स्वागत है। तो दिल से हमें सम्मान करना चाहिए। लास्ट है 10वां नंबर, 10 बताए ना मैंने, तो 10वां है सम्मान, वो कि महान गुणों का, महान विशेषताओं का सम्मान। हर एक को बाबा ने कोई ना कोई गुण तो दिए हैं, उन गुणों के प्रति भी हमारा सम्मान बहुत होना चाहिए। उसको कि कमाल है बाबा की, इसमें कितनी अच्छी ये विशेषता है। और वो सम्मान क्या होगा, असली सम्मान क्या है, अगर आप उसको यूज करते हैं। कई बच्चों की विशेषताएं यूज नहीं की जाती, बेचारे पड़े पड़े वो हो जाते हैं, और वो समझते हैं मैं बाबा के कार्य में खूब सहयोगी बन सकता हूं, पर मुझे मौका नहीं दिया जा रहा, मुझे यूज नहीं किया जा रहा। तो हमें करना चाहिए, कोई भी बाबा का बच्चा जिसमें जो भी विशेषता है खूब यूज करें, उसकी सेवाओं में उसके कार्य को यूज करें, उसकी विशेषताओं, ठीक है। और हर एक की विशेषता पे उसको जरूर जो है एक मैं आपको पाठ पक्का करना है। जो भी मिले आपको, जो भी संपर्क में आए, उसकी कोई ना कोई जो आपके अच्छे कनेक्शन में है, घर में मेंबर्स भी हैं और भी जो संपर्क संबंध में हैं, जिन्हें आप जानते भी हैं और चाहे ना भी जानते, आप हर एक की दिल से प्रशंसा करके कहना है। दिन में एक बार तो जरूर कहना है, खासकर अपने परिवार के मेंबर, अपने सेंटर में भाई बहनों को जब भी कोई मिले, जिनसे रोज साथ रहते हैं, उन्हें तो एक बार दिन में कहना है आप बहुत अच्छे हैं। क्या कहेंगे क्या कहेंगे, रिपीट करो, कहेंगे रोज एक बार कम से कम। घर वाले में माता पिता, बच्चे, भाई बहन, पड़ोसी और ऑफिस में कोई 6-7 होते हैं जिनसे रोज वास्ता पड़ता है, एक बार दिल से कहना है आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जो कहते हैं कहेंगे, दोनों हाथ खड़े करो, ऊंचा करो, वाह वाह वाह, अब जरूर बजाओ ताली सबके लिए। तो माताएं सब जाके घर में अपने युगलों को क्या कहेंगी जाते ही, आप बहुत अच्छे हैं। अरे कहेंगे ये सूरज आज इधर से क्यों निकल रहा है। हाँ, भाई लोग अपने युगलों को जाके क्या कहेंगे, आप बहुत अच्छी हैं। ध्यान रखना, दिल से कहना है, ऐसे नहीं सुन आप बहुत अच्छी हो फटाफट चाय बना के लाओ, ऐसे सुपरफिशियल वे से नहीं कहना है, दिल से कहना है, विशेषता रियलाइज करके। रियली बाबा ने आपको ना बहुत बड़ी विशेष, बच्चे भी हो ना उन्हें कहो लवली, फैंटास्टिक, ये बहुत अच्छी आप में क्वालिटी है। तो इस तरीके से अगर हम दूसरे की विशेषताओं को भी सम्मान देते हैं तो बहुत ही फिर हम महान बन जाते हैं। ये हम जरूर ध्यान में रखें, हमें दिल से सबको सम्मान देना है। सम्मान देते देते सम्माननीय बन जाएंगे। अगर आप सबकी प्रशंसा करेंगे तो दुनिया में प्रशंसनीय बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। प्रेम
पर, सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर, सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए। हंसते हंसते हर मन का गम, हंसते हंसते हर मन का गम पीना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। मोती गुणों के चुन चुन के, जीवन का मुक्ताहार भरे, हम प्यार करें सत्कार करें, मिलजुल के रहे व्यवहार करें। मोती गुणों के चुन चुन के, जीवन का मुक्ताहार भरे, हम प्यार करें सत्कार करें, मिलजुल के रहे व्यवहार करें। झनकार करे हर सुर में बजाना, झनकार